आप सबको जय मसीह की। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको हम शैतान टाइटल दिए हैं, शैतान हमारा विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके सामने शैतान नाम ले लें तो लोग डर जाते हैं। कुछ लोग उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, कुछ लोग उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, हमको शैतान कौन है, क्या है, वो क्या करता है, वो उसका A to Z हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसके बारे में जानेंगे तब हम उससे बच सकेंगे और उसको हम लात मार के भगा सकेंगे। क्योंकि वो सिर में बैठाने वाली चीज़ नहीं है, वो पैर के नीचे रखने वाली चीज़ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम पूरी इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। आप बने रहिए अंत तक। तो शैतान जो शब्द है, वो शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विरोधी। तो शैतान शब्द का मतलब विरोधी होता है, और शैतान जो है परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है। और उसका यही प्रयास रहता है कि परमेश्वर के जो बनाए हुए लोग हैं वो पाप और बुराई में फंसे रहें और परमेश्वर से दूर रहें। और वो नहीं चाहता कि लोग जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखें। इसीलिए शैतान सबसे बड़ा परमेश्वर का विरोधी और मनुष्य का विरोधी है। तो बाइबिल ही एक ऐसा पुस्तक है जो शैतान के अस्तित्व के बारे में बताती है। बाइबिल ही एक ऐसा पुस्तक है जो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसका अंत कैसे होगा उसको बताती है। बाइबिल ही एक ऐसा पुस्तक है जो शैतान की योजना और उसकी शक्ति के बारे में बताती है। बाइबिल ही एक ऐसा पुस्तक है जो शैतान से बचने के उपाय के बारे में भी हमें सब कुछ बताती है। अब बात आती है हमको शैतान के बारे में जानकारी रखना या पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम शैतान की योजना से बच सकें और हम शैतान का सामना कर सकें और शैतान से सावधान रह सकें। इन चीज़ों के कारण हमको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान के कुछ नाम हैं जो बाइबिल को हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। उसको अथाह कुंड का दूत भी बोला जाता है, अपुल्योन बोला जाता है, इब्लिस बोला जाता है, सांप बोला जाता है, अजगर, शैतान, ये सब उसके नाम हैं। बालजबूल या दुष्टात्माओं का सरदार, ये भी उसका नाम है। वो हत्यारा, झूठा या झूठ का पिता भी उसको बोला जाता है। बलियाल बोला जाता है, भरमाने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाला, दुष्ट, परीक्षा करने वाला, अंधकार का हाकिम और संसार का शासक, और यहाँ तक कि संसार का ईश्वर भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं बाइबिल के अनुसार शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई या वो उसका आरंभ कैसे हुआ। तो मेरे प्रियो, बाइबिल में स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भविष्यवक्ता एक ऐसा चीज़ होता है, भविष्यवक्ता एक ऐसा है जिस पर परमेश्वर अपने मर्म को, अपने योजनाओं को प्रकट करता है। कोई पास्टर, कोई इवांजलिस्ट या कोई चरवाहा, शिक्षक आपको नहीं बताएगा, लेकिन भविष्यवक्ता पर गुप्त चीज़ प्रकाशित होता है। और दो ऐसे भविष्यवक्ता हैं बाइबिल में, एक यशायाह और एक यहेजकेल। दोनों भविष्यवक्ता की पुस्तक में शैतान के उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है। यशायाह 14 अध्याय और यहेजकेल 28 अध्याय आप जब उसको पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में, तो वहाँ पर 12 अध्याय में जो शैतान है उसकी उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे उत्पन्न हुआ। तो स्वर्ग में वो बनाया गया था और वो सबसे प्रधान स्वर्गदूत था। उसके चलने से जो है बहुत सारी आवाज़ें निकलती थी। वो बजाने वालों का प्रमुख था और सारे स्वर्गदूतों का वो प्रधान था वो। लेकिन उसके मन में, उसकी सुंदरता के कारण उसके मन में घमंड आया और उसके मन के घमंड के कारण वो गिराया गया। अधिक जानकारी के लिए आप बाइबिल का यशायाह 14 और यहेजकेल 28 आप जरूर पढ़िए। तो यहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। अब हम देखते हैं शैतान का चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहला चीज़, वो चोर है बाइबिल के अनुसार। दूसरा, वो धूर्त है। धूर्त कहने का मतलब मूर्ख नहीं है, परंतु वो चतुर, चालाक से भी ऊपर उसको धूर्त बोला जाता है हिंदी में। और वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो हत्यारा है, हत्या करता है लोगों का। वो धोखा देने वाला है। वो बहुत सामर्थी कहने का मतलब परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थी नहीं है, लेकिन उसके पास इतना ताकत और सामर्थ्य है कि लोगों को वो भरमा देता है, लोगों की आंखों को अंधा कर देता है, लोगों को धोखा में लिखा है वो स्वर्गदूत जैसा तेजोमय रूप भी धारण कर लेता है। तो उसके पास थोड़ा सा सामर्थ्य है। उसके बहुत से दास हैं, उसके बहुत से गुलाम हैं, जैसे कुछ मनुष्य लोग हो गए, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत है, क्योंकि वो 1/3
स्वर्गदूतों को अपने साथ में स्वर्ग से लेकर उतरा था। तो उसके बहुत से गुलाम हैं। वह एक आत्मिक वह आत्मा है, आत्मिक व्यक्ति है समझो। उसके पास मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, लेकिन वो बातें करता है, उसकी बुद्धि है, उसके जीवन में लालसाएं हैं, उसके जीवन में कुछ गुण हैं, कुछ शक्तियां हैं। इन सब के साथ वो एक आत्मिक प्राणी है। तो ये सब उसके चरित्र है। अब हम देखते हैं शैतान मनुष्य के साथ क्या कर सकता है। तो वो मृत्यु लाता है, हत्या कर देता है, नर बलि करता है, बीमारी लाता है। अय्यूब के जीवन में बीमारी लाया, पौलुस के जीवन में बीमारी लाया, मिर्गी लाता है, बहुत सारी बीमारियों को लाता है। वो चमत्कार कर सकता है। फिरौन के जादूगर लोगों ने चमत्कार किया। वह भविष्यवाणी बता सकता है। प्रेतों के काम में हम देखते हैं एक लड़की थी जिस पर दुष्टात्मा थी, जो लोगों का भविष्य बताता था। वो बुद्धि को अंधेरा कर देता है। 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार वो परीक्षा लेता है, लोगों का परीक्षा लिया, वरन यीशु मसीह का भी परीक्षा लिया। वो धन वैभव दे सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो संसार का मालिक है, इसलिए वो धन देता है। वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ और बाकी सबको अपने वश में रखता है। मतलब जो सच्चे विश्वास में है, जो नए सृष्टि हैं, उनको छोड़ बाकी सब कुछ उसी के वश में है। और शैतान की कुछ सीमाएं हैं, जो सीमा को वो पार नहीं कर सकता। आप उसको बहुत ज़्यादा मत लीजिए। शैतान को इतनी शक्ति दी गई है कि उसको शक्ति को जिसने दिया है वो ले भी सकता है। उसको एक सीमा में ठहराया है, उसको एक निर्धारित किया गया है। परमेश्वर की अनुमति से शैतान जो है मसीहियों की परीक्षा लेता है और एक सीमित समय तक उन पर सताव ला सकता है। ये सब परमेश्वर की अनुमति से होता है। परमेश्वर जो है शैतान को ऐसी अनुमति देता है जिसके कारण एक व्यक्ति जो है परिपक्व बने, या परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैतान को अनुमति देता है, कुछ अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। लेकिन शैतान जो है छली है, वो कुछ अपने ओर से करता है, जैसे वो नकल करता है, हमेशा परमेश्वर की नकल करने की कोशिश करता है। वो हमेशा विरोध करता है, वो दोष लगाता है लोगों पर और हर पर। मनुष्य की बुद्धि को अंधेरा करता है, विश्वासियों की परीक्षा लेता है, मनुष्य के शरीर को नाश करता है। वो खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। कलीसिया में जो है झूठी बीज को बोता है और परमेश्वर के लोगों से युद्ध करना चाहता है। और झूठे नबी, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षा, झूठे चेला बना के लोगों को धोखा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान का जो है उसका भविष्य निर्धारित है कि उसका अंत कैसे होगा। वचन में लिखा है शैतान को अनंत आग की झील में डाला जाएगा, जहाँ पर आग और गंधक है, और उसको मृत्यु नहीं होगी। वो अनंत काल तक उस नरक में जलता रहेगा। ये उसका अंत फिक्स है, परमेश्वर ने शुरू से बता दिया है। और हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? जब हम वचन से भरे रहेंगे, जब हम शैतान के बारे में A to Z जानेंगे, तब हम उसका आत्मिक रूप से हम सामना कर सकते हैं। वचन में लिखा है हम वचन की गहराई के द्वारा जब हथियार को बांधे रहेंगे तो हम उसको भगा सकते हैं। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके हम उसको भगा सकते हैं। और हम शैतान को अवसर नहीं दें अपने जीवन में, परंतु उसको नहीं बोलें, हर बार उसको नकारें, डांटें और डांट फटकार के हम उसको भगा सकते हैं। शैतान के बारे में जब हम अध्ययन किए, इतना सब कुछ हमने जाना सीखा, तो हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और आज से 2000 साल पहले वो क्रूस पर हारा हुआ है, उसको आप सिर पे मत बैठाइए, उसको आप बहुत बड़ा मत बनाइए, परंतु वो आपसे भी छोटा है। वो उसका जगह आपके पैर के नीचे है। आप उसे प्रतिदिन कुचलिए, उसके कामों को नष्ट करिए और उसके जितने काम हैं, जो कुछ उसने चुराया है, उस सब को वापस लीजिए और उस पर विजयी मनाइए और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करिए, क्योंकि वो हार चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है, बस वो भरमाता है, झूठ बोलता है, छल करता है, यही उसका काम है। वो आपके मन को असंतुलित करता है, वो आपके मन को प्रहार करता है, मन में बुरे विचार डालता है, गलत विचार डालता है और उस विचारों में आप खो जाते हैं, फंस जाते हैं और वहीं पर आप गिर जाते हैं। तो शैतान यही चाहता है। शैतान का नाम लूसीफर था और इबलिस मतलब शैतान होता है, उसका नाम लूसीफर था। वो दिखता वैसे ही है जैसे वो स्वर्ग में दिखता था। वो लिखा है बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन उस स्वभाव से बुरा बन गया। उसका स्वभाव बुरा है, उसका चरित्र बुरा है, उसका मन बुरा हो गया, उसका शरीर वैसा ही है। तो
लोग जो है उसको बहुत भयंकर सींग होगा, ये होगा, ऐसे कुरूप होगा, बड़ा बड़ा दांत होगा, ऐसे वो मनुष्य की कल्पना, लेकिन वो उसका रूप अच्छा था, उसका स्वभाव बस बिगड़ा है। तो उसको जानिए, उसको पहचानिए और परखिए कि कहाँ पर शैतान काम करता है, कहाँ पर स्वर्गदूत काम करते हैं, कहाँ पर मनुष्य की इच्छा है, कहाँ पर शैतान की इच्छा है। तो इन सारी शिक्षाओं के द्वारा आप सावधान होइए, उससे बचिए और उसका सामना करिए, उससे लड़िए और उसको भगाइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।